हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किसी ऑब्जेक्ट की शेप, पोजीशन या ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। इस वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, तो देख लीजिएगा। मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव, रिसाइज, रोटेट या फ्लिप करने हो तो हमें ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। मैं आज आपको 5 मेन ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल करूँगा। पहला है ट्रांसलेशन, मतलब मूविंग एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना। अगर एक पॉइंट P x y है और उसका मूव करके P डैश x डैश एस वाई बनाना है तो फॉर्मूला यूज़ होता है x डैश x प्लस टी एक्स, वाई डैश वाई इक्वल वाई प्लस टी वाई। अब इसमें टी एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन डिस्टेंस और टी वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन डिस्टेंस। सिंपल वर्ड में बोले तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट अप या डाउन शिफ्ट करने ट्रांसलेशन कहलाता है। अब हमारा दूसरा है स्केलिंग मतलब रिसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है स्केलिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना, यानी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना। फॉर्मूला इसका है एक्स डैश इक्वल एक्स प्लस एस एक्स, वाई डैश इक्वल वाई प्लस एस वाई। अब इसमें एस एक्स और एस वाई, एक्स मतलब एक्स डिस्टेंस में स्केलिंग फैक्टर और एस वाई मतलब वाई डायरेक्शन में स्केलिंग फैक्टर। अगर एस एक्स और एस वाई बड़ा है 1 से तो ऑब्जेक्ट लार्ज होगा, और इफ़ एस एक्स और एक्स वाई छोटा है 1 से तो ऑब्जेक्ट श्रिंक मतलब छोटा होगा। और अगर एक्स एस और वाई, ये तो आपको बता चुका है, श्रिंक होगा मतलब छोटा हो जाए। अब हमारा तीसरा है रोटेशन मतलब स्पाइनिंग एन ऑब्जेक्ट। सिंपली समझते हैं, रोटेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर घुमाना। इसका फॉर्मूला होगा एक्स डैश एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वाई डैश एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। ये आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका हम आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं, आगे पार्ट में हम न्यूमेरिकल इसका लेकर आएंगे। यहाँ थीटा रोटेशन एंगल है, इसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा सकता है। अब हमारा चौथा है रिफ्लेक्शन मतलब फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट। रोटेशन का मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को मिरर की तरह फ्लिप करना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज में कन्वर्ट करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बन जाता है। जैसे हम समझें कि अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, अगर हमें एक्स के अक्रॉस रोटेशन कराना है तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है एक्स कामा वाई, तो ये क्या होगा, रोटेशन ये इस साइड हो जाएगा। मतलब एक्स क्रॉस कराना है, सॉरी वाई का क्रॉस कराना है तो ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस एक्स कामा वाई। ये इसका क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन करा दिया हम। अब हम पांचवा हमारा समझेंगे सीरिंग। चिंता मत कीजिए, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लेकर आएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। सीरिंग मतलब डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। सीरिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय या टिल्ट कराना। इसमें ऑब्जेक्ट का शेप थोड़ा स्लैंट या टिल्ट हो जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ ग्राफिक और एनिमेशन में काफ़ी होता है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के 5 टाइप देखे हैं: ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, सीरिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।